हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत। प्यारे बच्चों, आज के कक्षा में हम बताने वाले हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि सारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब 3.1 का आज लास्ट क्लास है। अब 3.2 हम प्यारे बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अभी 3.1 आज लास्ट क्लास है। तो प्यारे बच्चों, जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन वगैरह थ्योरीज वगैरह कराए सभी को रिवीजन करते रहे, ताकि आप लोग को दिक्कत प्रॉब्लम होने वाला नहीं हो। ठीक है, एग्जाम भी जल्द ही करीब आने वाला है। प्यारे बच्चों, आप लोग मेहनत में एकदम बेशुमार लग जाए और हम लोग भी बहुत जल्द आप लोग का सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश क्या करना, बिल्कुल कर रहे हैं कि हाँ, जल्द से जल्द सिलेबस आप लोग को अक्टूबर तक में पूरा फुल्ली मैथ कंप्लीट करके मैं दे दूंगा। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है, उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए मैं क्लास प्रारंभ करने जा रहा हूं। चलिए प्यारे बच्चों, तो देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 6 नंबर। निम्नलिखित में x तथा y क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू? 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित समीकरणों में से तो प्यारे बच्चों देखिए, क्वेश्चन आप लोग का ये है, निम्नलिखित समीकरणों में x तथा y तथा z के मान ज्ञात करें, जिसमें दिया हुआ मैट्रिक्स 4 3 x 5 y 1 z 5। तो इसको देखिए निकालते हैं। तो इसको समानता क्रम से, है ना, क्या क्रम से? समानता के शर्त के रूप में काम करेंगे, है ना। लिख दीजिए, समानता के शर्त के रूप में। समानता शर्त के रूप में। ठीक है, अब चलिए, समानता शर्त के रूप का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि अगर ये एलिमेंट इसके बराबर हो, ये एलिमेंट इसके बराबर हो, ये एलिमेंट इसके बराबर हो, ये एलिमेंट इसके बराबर, यानी एक दूसरे के बराबर हो, तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 1 हो जाएगा। उसके बाद z बराबर क्या हो जाएगा? तो z बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, x बराबर 1, z बराबर 3, y बराबर 4। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए मिटाते हैं प्यारे बच्चों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। 6 का 2। तो 6 का 2 देख लीजिए प्यारे बच्चों, क्या है? x प्लस वाई 5 प्लस जेड, यहां 2 है, यहां एक्स वाई है। ठीक है, और उसके बाद इक्वल टू दिया हुआ है 6 और 5 2 8।
ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बट आप लोग चाहेंगे भी तो बना सकते हैं। चलिए इसको समानता शर्त लेना है, तो समानता शर्त का मतलब हो गया कि x प्लस वाई बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 6। ये हो गया समीकरण फर्स्ट हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट। अब देखिए 5 प्लस जेड बराबर ये हो जाएगा 5। ये हो गया समीकरण सेकंड। कोई दिक्कत? अब देखिए यहां ध्यान दीजिए x और y, तो x और y बराबर प्यारे बच्चों हो जाएगा 8। ये हो गया समीकरण थर्ड। कोई दिक्कत नहीं है ना? बताइए। अब चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, बहुत आसानी से सॉल्यूशन कर लेंगे प्यारे बच्चों, बस आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कोई दम थोड़ी रहता है। अब चलिए देखिए समीकरण फर्स्ट से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए प्यारे बच्चों x प्लस वाई बराबर हो गया 6, है ना, x प्लस वाई बराबर 6। या नहीं तो ऐसा करते हैं, समीकरण सेकंड कर लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए, फर्स्ट लिखा गया, सेकंड कर देते हैं। समीकरण सेकंड्स, z का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो z बराबर क्या हो जाएगा 5। ये इस पार आएगा तो -5, तो z बराबर प्यारे बच्चों हो जाएगा क्या? 0 हो जाएगा, 0। z का मान 0 हो गया। अब चलिए यहां पे अब क्या करना है, सूत्र से कुछ फार्मूला होते हैं, उस फार्मूला को उतार लीजिएगा। सूत्र से अगर चलेंगे प्यारे बच्चों तो फार्मूला क्या होता है पता है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब माइनस क्या हो जाएगा? 4xy, लिख दीजिए 4xy। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूले को आप लोग उतार लीजिए कहीं पे, ठीक है। कहाँ पे उतारिएगा? जहां पे उतारना है उतार लीजिए। अब आइए यहाँ पे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे, x माइनस वाई क्या है? x माइनस वाई। चलिए उतारिए, पहले उतार ही लीजिए। उतार लिए? चलिए आगे चलते हैं, वीर तुम बढ़े चलो, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो x प्लस वाई देख लीजिए प्यारे बच्चों 6 है, तो 6 का होल स्क्वायर माइनस 4xy, देख रहे हैं xy मौसा यहां नजर आ रहा है 8, ठीक है। तो चलिए अब क्या करना है, इसको उतारिए फास्ट में, फिर इंड हो जाएगा ये। इधर मिटाते हैं बाबू। तो अब देखिए यहां पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 36 माइनस 8 चौके 32। देखिए यहां पे साइड में, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया। अब बराबर 36 में से 32 जाएगा तो √4 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? +-2 हो जाएगा। चलिए इसको भी उतार लीजिए। इसको लिख दीजिए x माइनस वाई बराबर -2। ये हो गया समीकरण 4। चलिए इसको मिटाते हैं। इधर y z का मान 0 आया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको मिटाइए। अब प्यारे बच्चों करना क्या है, अब आराम से समीकरण 1 और समीकरण 4 में चल दीजिए। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 4, लिख दिए, कोई दिक्कत? अब देखिए प्यारे बच्चों करना क्या है, एक में देख लीजिए x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 6, और समीकरण 4 में x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है? -2। ये हो गया 1, ये हो गया समीकरण 4 हो गया।
अब देखिए माइनस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब देखिए क्या करना, प्लस माइनस कैंसिल, 2x बराबर, इसको घटा दीजिए, 6 में से क्या 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 है ना बचेगा, तो 4 बचेगा तो क्या हो जाएगा, या ये भी माइनस में थी प्लस में हो जाएगा, तो इसको क्या करिए भाई, भाई -2 है कि +2 है, +2 है ना, एक मिनट मिला लेते क्या है, माइनस नहीं होगा प्लस कर दीजिए, अब देखिए यहाँ पे प्लस कर दीजिए, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों जोड़ दीजिए तो 8 हो जाएगा, 2 चौके 8, x बराबर क्या निकल गया प्यारे बच्चों, 4 निकल गया, x बराबर 4, x का मान समीकरण 1 में रखिएगा तो y का मान निकल जाएगा, तो लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 है, तो x का वैल्यू 4 है, प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे इसको मिटाते हैं, तो देखिए यहाँ पे y बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ, तो y बराबर 6 माइनस 4 हो जाएगा, तो y बराबर प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा, y बराबर 2, x बराबर क्या 4, और z बराबर निकला था प्यारे बच्चों 0, तो x y z तीनों का वैल्यू हमने निकाल दिया, चलिए इसको छाप लीजिए, जल्दी छापिए, साइड हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, चलिए मिटाते हैं, अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का 3, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको लिख देते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए लिखते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड, फिर क्या है x प्लस जेड, फिर y प्लस जेड, ठीक है। अब आइए बराबर 9 5 7, ठीक है। अब चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले देखिए करना क्या है, तीनों का इक्वेशन लिख दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 हो गया, फिर x प्लस जेड बराबर 5 हो गया, ये हो गया एक समीकरण, ये हो गया समीकरण 2। अब y प्लस जेड, तो y प्लस जेड का हो गया 7, ये हो गया समीकरण 3, कोई दिक्कत। अब करना क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, समीकरण 1 से, क्या करना है समीकरण 1 से, या जो भी करना है पहले ट्राई कीजिए अपने से बनाने का, बना के ट्राई कीजिए, बनेगा। चलिए हम ही बनाते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में या से जो वह, अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर प्यारे बच्चों 9 दिया हुआ है, अब y प्लस जेड बराबर देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस, यहाँ देखिए y प्लस जेड बराबर 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे दे दीजिए प्यारे बच्चों 7, अब बराबर 9, तो x बराबर 9, ये उस पार जाएगा तो -7, तो x बराबर 2 हो गया, क्या हो गया x बराबर 2। चलिए इसको उतारिए, जगह नहीं है, मिटाना पड़ेगा कुछ। अब देखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर लिख दीजिए, समीकरण 2 में
x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो 2 में रख दीजिए। 2 में क्या है, x प्लस जेड बराबर 5 है, तो x का वैल्यू 2 है ना, तो देख लीजिए x का वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस जेड अब बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, 5। तो z बराबर हो जाएगा 5, ये उस पार जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, z बराबर 3 हो गया। z बराबर क्या हो गया, 3। अब चलिए इसको उतारिए, उतारिए, इधर वाला मिटा देंगे। अब देखिए समीकरण 3 में z का मान रखेंगे, बनाने में एकदम बिल्कुल मजा आना चाहिए, कहीं पे दिक्कत प्यारे बच्चों कहीं पे कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम बेहतरीन से बनाइए। यानी समीकरण 3 में z का मान रख देते। चलिए इसको मिटाते। समीकरण 3 में z का मान रखने पर अब देखिए 3 क्या है, तो y प्लस जेड बराबर 7 हो गया। ठीक है, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3, तो y प्लस 3 बराबर 7, तो y बराबर हो जाएगा 7, ये प्लस में उस पार जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, 4। ठीक है, अब x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 3, यही हो गया आपका प्यारे बच्चों आंसर, हो गया आंसर। चलिए छापिए तो। चलिए मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हम बताएंगे, 6 कंप्लीट हो गया। तो देखिए प्यारे बच्चों इसको मिटाया जाए। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 7 नंबर क्या है, समीकरण a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी, ठीक है, बराबर -1 5 0 13, ठीक, से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात करें। डी के मान ज्ञात करें। चलिए इसको से अपने से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए आप लोग। होगा आप लोग से? तो प्यारे बच्चों चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जहां से चाहे वहां से इसको बना सकते हैं आप लोग, कहीं पे दिक्कत होने का कोई चांस ही नहीं है। दिल से बनाइए, दिल से पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बस आप लोग क्या है कि बनाते इधर दिमाग रखते उधर, बनाते इधर दिमाग रखते उधर, एक जगह पूरा कंस्टेंट रखिए कि हाँ हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन कोई इंसान ही बनाया होगा प्यारे बच्चों, क्या जानवर तो नहीं लिख दिया ये। अब सोचिए वो बंदा कितना दिमाग इस क्वेश्चन पे लगा ले, उसका माइंड लेवल देखिए कि कितना आगे है जिस चीज को हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो ये सब माइंड रखिए प्यारे बच्चों
इधर उधर के चक्कर में नहीं, लाइफ को फ्यूचर बेस्ड बनाइए, आगे बढ़िए, ठीक है, कुछ आगे जिंदगी में करिए तो अच्छा होगा, ठीक है। नहीं तो जिंदगी बड़ी कष्ट का चीज है, कोई किसी का साथ नहीं है प्यारे बच्चों, बस आप सक्सेस हो आपके साथ सब है, आप सक्सेस नहीं हो आपके साथ नहीं कहते हैं। बेरोजगार लड़का जो होता है एक फुटबॉल की तरह होता है, उधर से वो मारेगा, उधर से वो मारेगा, उधर से वो मारे, वो किधर का ही नहीं रह जाता है बेचारा, ठीक है। और गरीबी एक ऐसी चीज होती है प्यारे बच्चों, गरीबी एकदम बहुत बेदर्दी चीज होती है, एकदम दर्द से भरा हुआ चीज गरीबी, खाली पॉकेट है ना, टूटा हुआ दिल है ना, ये सब अब बहुत कुछ जिंदगी में सिखा के जाता है प्यारे बच्चों कि आखिर जिंदगी क्या है, बहुत ही कष्टेबल जिंदगी है। और मिडिल क्लास वाले के लिए तो और काफी दर्दनाक जिंदगी है, बात समझे। अगर आप कहीं बाहर चले जाते हैं, देखे होंगे कि कितना कष्ट में लोग रहते हैं, कितना एकदम इधर से रहते हैं, कितना उधर है, एकदम बहुत बुरा स्थिति है प्यारे बच्चों। तो उसके लिए आपको अभी ही तपना होगा, अगर तप गए आगे तो आगे जिंदगी बहुत बेस्ट फ्यूचर आने वाला है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, समानता शर्त से चलते हैं। तो समानता शर्त से माय प्यारे बच्चों a माइनस बी बराबर हो जाएगा -1, ये हो गया समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत। अब आइए 2a प्लस क्या है, 2a प्लस सी बराबर 5 कर देते हैं, 2a प्लस सी बराबर 5, ये हो गया समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब आइए 2a प्लस बी है ना, प्लस है कि माइनस है, यहाँ पे माइनस है, किताब में नहीं माइनस है, ठीक है माइनस है, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी बराबर 0, ये हो गया समीकरण थर्ड, ठीक है। अब देखिए 3c प्लस डी बराबर 13, ये हो गया समीकरण फोर्थ। अब हमको करना क्या है ये समझना है, समीकरण फर्स्ट और 3 से देख लेते हैं, क्या समीकरण फर्स्ट और 3 से लिखिए, समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड से। तो फर्स्ट में क्या है, a माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, -1, ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब थर्ड में हो गया 2a माइनस बी बराबर 0, ये हो गया समीकरण थर्ड, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे करना क्या है, ये अब यहाँ पे बेहतरीन वार करना, कहीं पे दिक्कत कहीं पे प्रॉब्लम होने वाला नहीं, बस यहाँ पे माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए। अब ये बेटा तो गया काम से, ये चला गया। अब ये इसको घटाइएगा तो -a हो जाएगा, अब बराबर माइनस ये भी -1 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस बेटा खत्म, a बराबर 1 हो गया, a बराबर 1। a का मान समीकरण 1 में देने पर लिख लेते हैं, कहां पे लिखे यार, चलिए साइड में लिखिए, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो a माइनस बी बराबर क्या है, -1 है। अब देखिए प्यारे बच्चों a बराबर 1 है तो -1 बराबर माइनस, तो माइनस बी बराबर -1, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो माइनस बी बराबर -2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो b बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा, 2, b बराबर 2, a बराबर 1 b बराबर 2। अब देखिए a और b निकल गया, c d निकालना बाकी है, चलिए इसको पहले निकाल लीजिए, मतलब उतार लीजिए। दो में होगा, तो देखिए प्यारे बच्चों समीकरण 2 में a का मान रखने पर तो 2a प्लस सी बराबर हो गया 5, ठीक है, 2a प्लस सी बराबर 5। अब देखिए हमको करना क्या है, a का वैल्यू क्या था वो भी देख लीजिए, a का वैल्यू 1 था, तो 2a प्लस 1 प्लस सी बराबर 5 हो गया, तो 2 प्लस सी बराबर 5 हो गया, तो c बराबर हो गया 5 माइनस 2, तो c बराबर हो गया प्यारे बच्चों क्या 3, c बराबर 3 निकल गया। अब c का मान समीकरण 4 में रख देते हैं,
चलिए इसको मिटाते हैं, मिटा दें। चलिए मिटाते हैं। सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो देखिए 3c प्लस डी बराबर 13 हो गया। तो सी का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, 3 इंटू सी का वैल्यू है 3, अब प्लस डी बराबर 13, तो 3 तिया 9 प्लस डी बराबर 13 हो गया। ठीक है, अब देखिए डी बराबर 13 और ये 9 उधर जाएगा तो -9, तो डी बराबर हो गया प्यारे बच्चों 4। क्या हो गया 4। तो सी का मान 3 निकल गया, डी का मान 4 निकल गया, एक्स का मान क्या निकला था प्यारे बच्चों, एक्स का मान 1 निकला था। ठीक है, ए का मान 1 निकला था, बी का मान 2 निकला था, सी का मान 3 और डी का मान 4। तो इसी तरह से सॉल्यूशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये हो गया कंप्लीट 7 नंबर। अब 8 नंबर चलते हैं। 8 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको उतार लीजिए सब। 7 हो गया फुल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में देखिए ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ए बराबर दिया हुआ है ए आई जे एम इंटू एन, एक वर्ग अवयव है, एक वर्ग अवयव है। यदि ए बराबर दिया हुआ है प्यारे बच्चों, एम जो है एन से बड़ा है, बी बराबर दिया हुआ है प्यारे बच्चों, एम जो है एन से छोटा है, सी बराबर दिया हुआ है एम और एन के बराबर है, और डी बराबर दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। सबसे पहले जानेंगे कि प्यारे बच्चों क्या कि ए आई जे एम इंटू एन एक वर्ग अवयव है, यदि इसमें पहला ऑप्शन दिया है एम एन से क्या है, छोटा है, और एम एन से बड़ा है, और एम एन से बराबर है। तो प्यारे बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है वर्ग अवयव में कि उसका जो है एम और एन दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। तो सबसे पहले देखिए सपोर्ट डेट समझिए, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे देखिए रो भी 2 है, 1 और 2, और कॉलम भी 2, तो ये आपस में 2 इक्वल टू 2 बराबर होना चाहिए। तो यही कहलाता है प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, वर्ग अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग अवयव। तो इसका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों होने वाला है सी होगा, सी है ना, एम और एन बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसको भी उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 9 नंबर देख लीजिए क्या बोल रहा है, एक्स तथा वाई के प्रदत्त, एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए
ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो इसको इक्वेशन निकालिएगा आप, जहां से भी इक्वेशन इसको निकालना है, जहां से प्यारे बच्चों इसको इक्वेशन निकालिएगा तो सबका x का भी डिफरेंट आंसर आएगा, y का भी डिफरेंट आएगा, z का भी डिफरेंट आएगा, तो अलग अलग आंसर आएगा। तो इससे ये स्पष्ट होगा कि ज्ञात करना इसका संभव नहीं है। इसका ये स्पष्ट होगा कि ज्ञात करना इसका संभव नहीं है, क्योंकि जगह नहीं है। बोलिएगा तो हम सॉल्यूशन कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 10, लास्ट क्वेश्चन है, इसको मिटाइए। लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखिए 10 नंबर, देखिए 10 नंबर है प्यारे बच्चों, 3/3 कोटि, 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूह, ऐसे आव्यूह की कुल संख्या कितनी संख्या होगी? कितनी संख्या होगी जिनका प्रत्येक प्रविष्टि जीरो या वन है, जीरो या वन है। ठीक है, ए में दिया हुआ है प्यारे बच्चों 27, बी में दिया हुआ है 18, सी में दिया हुआ है 81, डी में दिया हुआ है 512। चलिए इसको आप लोग सोल्व कीजिए, हो जाएगा आप लोग से। सबसे पहले आव्यूह की संख्या लिख दीजिए, आव्यूह की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? n पे पावर r, n पे पावर r हो जाएगा। 2 पे पावर 2 है ना, तो 1 और 1 2 है, 2 पे पावर n का वैल्यू 3 3 9 हो जाएगा। प्रविष्टि 2 है ना, 1 या 2 है ना, 0 या 1 2 हो गया, तो 2 पे पावर 9, तो 2 पे पावर 9 हो जाएगा 512। क्या हो जाएगा? 512। कहीं दिख रहा है 512? ले सोच रहा है, ये दिख रहा है 512 कंप्लीट। यानी 3.1 पूरा फुल्ली रूप से आप लोग का कंप्लीट हो गया। और हम नेक्स्ट चैप्टर में प्यारे बच्चों आप लोग को लेके आने वाले हैं 3.2। 3.2 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, कहीं पे दिक्कत, कहीं पे प्रॉब्लम होने वाला नहीं होगा, कहीं पे प्रॉब्लम होने का कोई संभावना ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा 3.2 के बारे में, हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको लेके आने वाले हैं 3.2। तो चलिए आज के लिए आज का क्लास यहाँ तक रहने दीजिए प्यारे बच्चों। जितना मैं पीछे पढ़ा दिया हूँ सारे का रिवीजन आप लोग कर लीजिए, फिर 3.2 मैं जस्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।